जंगल की रहस्यमयी गुफा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन उनमें से सबसे डरावनी कहानी थी एक गुफा की। उस गुफा को लोग रहस्यमयी गुफा कहते थे। कहा जाता था कि जो कोई भी उस गुफा में जाता, वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई थी, और इसी डर से गांव के लोग कभी उस गुफा की ओर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। राघव का साहस। राघव नाम का एक युवक गांव में रहता था। वह निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे नई नई जगहों पर जाने और चीजों को खोजने का शौक था। जब उसने गुफा की कहानी सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या यह सच में खतरनाक है या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन राघव ने ठान लिया कि वह गुफा के रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने मना कर दिया। वे बोले, राघव, तुम पागल हो गए हो। जो वहां गया वो लौटकर नहीं आया। तुम क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? राघव ने कहा, अगर हम हमेशा डर कर जीते रहे तो हम कभी कुछ नया नहीं जान पाएंगे। मैं जाऊंगा और देखूंगा कि इस गुफा में आखिर ऐसा क्या है। यात्रा की तैयारी। राघव ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उसने एक मशाल, रस्सी, खाने पीने का सामान और एक छोटा सा चाकू लिया। वह सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और सुनसान था। पंछियों की आवाज और हवा की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वह गुफा के करीब पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होती गई। गुफा का मुंह अजीब तरह से बड़ा और डरावना लग रहा था। लेकिन राघव ने खुद को शांत किया और अंदर जाने का फैसला किया। गुफा में पहला कदम। गुफा में घुसते ही राघव ने मशाल जलाई। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, उसे दीवारों पर अजीब अजीब चित्र दिखाई दिए। उन चित्रों में इंसानों और अजीब आकृतियों की लड़ाई के दृश्य थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे महसूस हुआ कि गुफा में एक अजीब सी गूंज है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजीब आवाज और बूढ़ा साधु। अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? राघव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत से जवाब दिया, मैं राघव हूं। मैं यह जानने आया हूं कि इस गुफा का रहस्य क्या है। तभी गुफा के अंदर से रोशनी की एक तेज लहर निकली और एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसके हाथ में एक लंबा डंडा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहादुर हो जो यहां तक आ गए। लेकिन क्या तुम इस गुफा के रहस्य को समझने और संभालने के लिए तैयार हो? राघव ने कहा, मैं तैयार हूं। मुझे बताइए कि यहां क्या है। खजाने का रहस्य। साधु ने उसे गुफा के और अंदर ले जाकर एक विशाल खजाना दिखाया। वहां सोना, चांदी और अनगिनत रत्न थे। साधु ने कहा, यह खजाना उन बहादुरों के लिए है जो अपने डर को जीतते हैं। लेकिन इस खजाने के साथ एक शर्त जुड़ी है। इसका उपयोग केवल भलाई के लिए किया जा सकता है। यदि तुमने इसका दुरुपयोग किया तो यह तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। राघव ने वादा किया कि वह इस खजाने का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने अपनी निडरता और नेक इरादों से इस खजाने को पाया है। जाओ और इसका सही उपयोग करो। गांव की भलाई। राघव खजाने को लेकर गांव लौटा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। पहले तो लोग हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने राघव की तारीफ की। राघव ने उस खजाने का उपयोग गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की सुविधा बनाने में किया। उसने गरीबों की मदद की और गांव को खुशहाल बना दिया। गुफा का शांत होना। उस दिन के बाद से रहस्यमय गुफा में कोई डरावनी घटना नहीं हुई। गांव के लोग समझ गए कि डर केवल हमारे मन का एक हिस्सा है। अगर हमारे इरादे नेक हों तो दुनिया का हर डर हमें एक नया अवसर दे सकता है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और नेकदिली से न केवल अपने डर को हराया जा सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाया जा सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।